नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं गजानन शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नए पाठ्यक्रम का एक बिंदु है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे और वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत सरल भी है। वह समझने वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने से यह हमारे लिए बहुत सुगम और सरल हो जाता है। बात करें उस टॉपिक की जिसकी बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वाच्य। सब टॉपिक का नाम क्या है भाई? वाच्य। क्या नाम है? वाच्य। और शब्द को कहें तो हमारे शब्द क्या बनता है? वाच्यम। संस्कृत में इसे किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? वाच्यम। एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य। और वाच्य की बात करें तो वाच्य जो शब्द है, इस वाच्य शब्द की बात करें तो आप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाच्य। वाच्य का मतलब होता है बोलना, और बोलने का मतलब जो हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य जो हमारा वाक्य है बोलने पर निर्भर करता है, और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? वाच्य है। वाच्य हिंदी में इसे आप कहते हैं बोलना, और इंग्लिश में आप कहते हैं वॉइस। और वॉइस और यहाँ जो वाच्य है, इस वाच्य वाली शब्द की बात करें तो पहले इसकी थोड़ी व्युत्पत्ति कर लेते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, इसको अलग अलग करना। इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो देखिए, एक हमें यहाँ उपसर्ग यहाँ कोई दिखाई दे नहीं रहा है और हमें एक धातु दिखाई दे रही है। उस धातु की बात करें तो धातु का नाम है वच धातु है। धातु कौन सी है? वच। धातु का नाम देखिए क्या है? धातु का नाम है वच धातु है। और एक प्रत्यय जिसका नाम है ण्यत प्रत्यय है। धातु की बात करें, धातु कौन सी है? वच। वच का मतलब होता है बोलना, और ण्यत प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम क्या है? ण्यत है। न की हो गई इत संज्ञा। किसकी इत संज्ञा हो गई? न की। और त की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। जब इन दोनों वर्णों की हमने इत संज्ञा कर दी, जिसके बारे में इत संज्ञा के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है, अब हमारा एक शब्द बच गया। जिस शब्द की बात करें तो शब्द का नाम क्या है? यह। सॉरी, वर्ण की बात करें तो यह, क्योंकि यह और ऐसे मिलकर के बना है। यहां देखिए अब शब्द कैसा रह गया हमारा? वच प्लस यह। वह में जो ए है उसके उपदा को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। उपदा को क्या हो जाएगा? दीर्घ। और शब्द को मिला करके लिखेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? ऐसे वाच्य। और वाच्य में ण्यत प्रत्यय से बनने वाली जो शब्द हैं, इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द कैसा बन जाएगा? वाच्यम। क्योंकि इससे बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त करेंगे तो नपुंसकलिंग में शब्द कैसे बन जाएगा? वाच्यम। शब्द कैसे बना? वच धातु ण्यत प्रत्यय से न की हो गई संज्ञा, त की संज्ञा हो गई, शब्द के बच गया यह। वह में जो ए है उसकी उपदा को दीर्घ हुआ, और ए को दीर्घ आ होता है, और शब्द को बनाएंगे तो शब्द हमारा शब्द क्या बनेगा? वाच्यम। क्या बनेगा? वाच्यम। अब हम बात करें वाच्यम की। अब हमारा शब्द कौन सा है भाई? वाच्यम। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। वाक्य बनाने के आधार पर, यानी वाक्य का मतलब बोलना, और एक बोलने का तरीका होता है, उसको परिवर्तन कैसा करते हैं। ठीक है। अब बात करें वाक्यों की दृष्टि के आधार पर। वाक्य का मतलब वाक्यों की दृष्टि के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के। ध्यान देना, हिंदी में आप लोग कर्मवाच्य, भाववाच्य जो पढ़े हैं, जिसके बारे में चर्चा करें। चलो अंग्रेजी के बारे में यदि पढ़ा हो तो वॉइस आपने पढ़ा होगा। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदलना। वैसे ही हमारी भाषा, ये संस्कृत जो भाषा है, इस भाषा में भी जो वाच्य है वह वाच्य कितने प्रकार का होता है भाई? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? तीन प्रकार के होते हैं। उन वाच्यों की बात करें तो उनके नाम के बोध की बात करें तो एक होता है कर्तृवाच्य। वाच्य कौन सा है भाई? कर्तृवाच्य। एक हो गया कर्मवाच्य। कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। और एक हो गया भाववाच्य। भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए
वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? कर्तरी, दूसरा है कर्म और तीसरा है भाव। ध्यान दे, कर्तरी, देखिए इस वाक्य की सामान्य बातें करेंगे अभी थोड़ी चर्चा। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, इतना समझना अभी। कर्तरीवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? देखो नाम से ही बोध हो रहा है कर्म, और इसमें क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गई। कर्तरीवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जबकि कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यहां ध्यान देना। अब जब वाच्य की बात कर रहे हैं, कर्तरीवाच्य का कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य का क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। इस वाक्य का अभी आप लोग थोड़ा पीछे आपने पढ़ा भी होगा और हमने चर्चा भी करी थी। जब हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण और कारक के बारे में जब हमने पढ़ा, तो वहां जब हमने पहला सूत्र पढ़ा प्रथमा विभक्ति, और उसके बाद दूसरा सूत्र पढ़ा संबोधनेच है, और तीसरे नियम लिखाया हमने कि उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। वहां एक बात और लिखाई थी, उक्त कर्ता का मतलब कर्तरीवाच्य, उक्त कर्म का मतलब कर्मवाच्य। तो यूं समझिए, कर्तरीवाच्य का जो कर्ता होता है ना, कर्ता, इस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, लिखाया था वहां पर। और या ऐप से भी लिखाया था कर्मवाच्य कर्म प्रधान होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और इसके अलावा ये भी लिखाया था कि इसके अलावा जो बचता है, जो शेष रहता है, वो सब अनुक्त होता है। क्या होता है? अनुक्त, क्योंकि क्रिया का जो क्रिया होती है ना, उक्त कर्तव्य कर्म के अनुसार ही चलती है, लेकिन केवल 2 ही उक्त कर्ता और कर्म से जिनके अनुसार क्रिया चलती है, और सभी अनुक्त होते हैं। ये पढ़ा था हमने, चर्चा करी थी, विस्तार से बात करेंगे आज उसके बारे में। अब ये बताइए मेरे को, कर्तरीवाच्य का कौन प्रधान होता है? कर्ता। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। कौन सी होती है भाई? प्रथमा होती है। जबकि कर्म में कौन सी होती है? प्रथमा होती है। कर्म में कौन सी होती है? परम में प्रथमा। क्यों? क्योंकि कर्म क्या होता है? प्रधान होता है। अब कर्म में प्रथमा होती है, इसलिए मैं ये कहूं कि यहां जो क्रिया होगी, किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्रिया। जो क्रिया है वह क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार, इसलिए क्रिया में भी कौन सी होगी? प्रथमा। ठीक है, इधर बात करें क्रिया किसके अनुसार चलेगी? इसके अनुसार। तो यहां जो क्रिया होगी वह क्रिया भी किसके अनुसार होगी? इसके अनुसार होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात सामान्य बात है समझने की। कर्तरीवाच्य का जो कर्ता होता है प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया प्रथमा, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, और कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी किसकी होगी? प्रथम पुरुष की होगी। कहने का मतलब प्रथमा विभक्ति है तो उसकी क्रिया भी कौन सी होगी? वैसे ही होगी। बात करें कर्मवाच्य की, कर्म में कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है क्योंकि उक्त कर्म होता है, और इसलिए कर्म के अनुसार क्या चलेगी? यहाँ क्रिया, इसलिए यहाँ प्रथमा की है कर्म, तो क्रिया भी प्रथमा की होगी। भाववाच्य, भाव का मतलब होता है भाव, और भाव क्या होता है? महसूस करने वाली चीज है, इसको महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब हिंदी में आप लोग समझते हैं, पढ़ते होंगे कि भाव हमेशा दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है, इससे आप कह सकते हैं फीलिंग्स। लेकिन यह बात करें भाववाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और भाववाच्य का जो कर्ता होगा, उस भाववाच्य के जो कर्ता है उस कर्ता की बात करें तो कर्ता किसके अनुसार चलेगा? जैसे हमने कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा ना, उसी के अनुसार भाववाच्य का कर्ता होगा। अभी इसके कर्ता की बात नहीं कर रहे हम लोग अभी। ठीक है, इसका मतलब इसकी क्रिया की बात करें तो क्रिया इसकी इतनी सी ध्यान रखना, हमेशा जो क्रिया होगी ना, हमेशा क्रिया नित्य 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 नहीं, हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। ध्यान दें, भाववाच्य की जो क्रिया होती है ना, क्रिया, इस क्रिया की बात करें तो ये जो क्रिया है वह हमेशा क्या होती है भाई? हमेशा आत्मनेपद की प्रथम पुरुष की एक वचन की प्रयुक्त होती है। अब देखो,
हमेशा कौन सी प्रयुक्त होगी? हमेशा आत्मनेपद की प्रयुक्त होगी। और आत्मनेपद में भी कौन सी? केवल प्रथम पुरुष का एक वचन ही प्रयुक्त होगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो ये क्रिया होती है ना, हमेशा नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी रूप, मतलब हमेशा कौन सी आएगी? प्रथम पुरुष का एक वचन नित्य रूप में। और नित्य रूप में भी किसकी बात करूं मैं? नित्य रूप से प्रथम पुरुष के एक वचन की प्रयुक्त होगी, लेकिन आत्मनेपदी रूप चलते हैं इसके। कौन से रूप चलते हैं? आत्मनेपदी। या आत्मनेपदी क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, तो धातु होती है ना, धातु, वह धातु दो प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। थोड़ा अलग से है बात, विशेष हट करके, धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक धातु है जिसका नाम है परस्मैपदी। धातु का नाम क्या है? एक तो परस्मैपदी, और एक धातु है जिसका नाम है आत्मनेपदी। धातु कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। यह परस्मैपदी 9 प्रकार की होती है, और यह भी कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं धातु की। धातु कौन सी होगी? आत्मनेपदी। ये 9 प्रकार कैसे हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा, पठधातु पढ़ी है, पठधातु पढ़ी है, तो पठधातु के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। किसी भी लिंग की बात करें, यानी किसी भी काल की बात करें, यानी जैसे वर्तमान काल में हो है, भूतकाल, भविष्य काल, आश्चर्यलिंग, यानी चाहे अर्थ में हो रहे हैं या अज्ञात काल में, जैसे भी जो भी 10 काल हैं हमारे, यदि उनकी हम चर्चा करते हैं तो यह धातु 9 में ही होती है। 9 में ही ऐसे होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उनके 3-3 वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन। ये 9 प्रकार से हो गए। जिसको संस्कृत में लिखा गया है तिप्तजी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, और इसके लिए लिखा गया है तयाताम झ थासाताम ध्वम इट वही महिंग। और हमने पहले भी चर्चा की थी कि यह सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। तिंगंत कितने होते हैं? 18 होते हैं, इसलिए हो गया 18 कि 9 ये और 9 ये। ठीक है। तो बात करें यहाँ जो आत्मनेपदी हो गई, एक परस्मैपदी हो गई। सामान्यतः हम लोग ज्यादातर जो पढ़ते हैं परस्मैपदी पढ़ते हैं, और कुछ हमारे जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में कुछ धातु ऐसी हैं जो आत्मनेपदी में भी प्रयुक्त होती है, कुछ धातु उभयपदी होती है। उभयपदी का मतलब होता है ऐसा पद जो प्रथम परस्मैपद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है। कुछ धातु केवल परस्मैपद में चलती है, कुछ धातु केवल आत्मनेपद में ही चलती है। हम केवल सामान्य चर्चा कर रहे थे, और सामान्य चर्चा की बात करें तो जो हमारा वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रथमा का होता है, इसलिए क्रिया भी किसकी होगी? प्रथमा की होगी। एक होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। और कर्म के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया चलेगी। तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथमा की है, तो क्रिया भी प्रथमा की आएगी, उसके अनुसार चलेगी। लेकिन यहां भी ध्यान रखना, यहां पे भी जो धातु है ना आत्मनेपदी चलती है। क्रिया कौन सी आएगी? प्रथमा के अनुसार। लेकिन हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में जो कर्ता होता है कर्म के अनुसार चलता है, यानी कर्म के जैसा कर्ता होता है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसके जैसा होता है। भाववाच्य की बात करें क्रिया, क्रिया कैसे चलेगी? नित्य रूप से आत्मनेपद में, या यूं कहे प्रथम पुरुष के एक वचन की प्रयुक्त होती है। ठीक, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं इनको। अब हम बात करते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर पे कौन है? कर्तृवाच्य। देखिए भाई, पहला कर्तृवाच्य है। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि जो कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य का क्या होता है भाई? कर्ता प्रधान होता है। कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है भाई? प्रथमा होती है। कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब बताइए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए वाक्य में 2 बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक बातें क्या क्या बताई थी आप लोगों के, कि कर्ता और क्रिया होनी चाहिए। वाक्य बनाने के लिए 2 चीज आवश्यक है। वाक्य तभी बन पाता है जब किसी वाक्य में या तो क्या हो, एक कर्ता और एक क्रिया नहीं होगी, तब तक वाक्य नहीं कहलाता है। और पढ़ा भी था हमने, लिखा भी था एक तिंग वाक्यम। वाक्य क्या होता है? जिसमें एक क्रिया हो। ठीक है। कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में कौन सी होती है भाई? प्रथमा होती है। ठीक है, बात हो गई। एक होता है हमारा क्रिया और एक हमारा होता है कर्म। अब बात करें कर्म की, क्या किसकी? एक होता है कर्म,
यानी इस वाक्य में तीन चीज होती है। कर्तृवाच्य में क्या क्या होती है? एक तो कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। एक होता है कर्म। और बताइए हमने कर्म में जो कारक प्रकरण पढ़ा, उस कारक प्रकरण में कर्म में कौन सी विभक्ति करी? और सूत्र पढ़ा कर्तुरीप्सितमं कर्म है। कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, जो इष्ट होता है, इप्सिततम होता है, बहुत प्रिय होता है, उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। जब कर्म संज्ञा हो रही है तो कर्म में कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है भाई? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति पढ़ी थी? द्वितीय पढ़ी थी। अब हमने ये चर्चा करी कि देखो कर्ता के अनुसार क्या चलती है? इसकी क्रिया चलती है। तो बताओ, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए क्रिया, यहां क्रिया क्या चलेगी? उक्त कर्ता होता है ना, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी, इसलिए क्रिया प्रथमा, यानी किसकी होगी? क्रिया में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता के अनुसार चलेगी तो क्रिया भी कौन सी होगी? क्रिया भी उसके अनुसार ही होगी, इसलिए क्रिया प्रथमा की प्रयुक्त होगी, यानी प्रथमा, यानी यू कहे प्रथम पुरुष की प्रयुक्त होगी, इसलिए क्रिया। आप तो इतना ध्यान रखिए, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष की प्रयुक्त होगी। प्रथम पुरुष की भी हो सकती है। अब देखो वाक्य में निर्भर करता है, यदि वाक्य में मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के अनुसार चलेगी, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार चलेगी, लेकिन कर्ता के अनुसार क्या चलती है? क्रिया, इसलिए क्रिया प्रथमा विभक्ति की होगी, यानी प्रथमा का मतलब उसके अनुसार होगी। ठीक है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार होगी? इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, अब ध्यान दी, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अब देखना, यह देखो, अभी हमको तीन भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया हमारा क्या? कर्ता। एक तो हो गया क्या? कर्ता। एक हो गया कर्म और एक हो गई क्रिया। तीन चीज हो गई। बताओ कर्ता में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। प्रथमा का मतलब एक। कर्ता में कौन सी हो गई? एक, तो एक का मतलब एक। कर्म में कौन सी करी? कर्म में द्वितीय। अब बताओ कर्ता के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया, इसलिए क्रिया में भी कौन सी होगी? इसके अनुसार प्रथमा हो गई। इधर प्रथमा हो रही है तो इधर प्रथमा होगी। अरे भाई, इधर प्रथमा हो रही है तो इधर प्रथमा क्यों? कर्ता के अनुसार क्या चलती है? क्रिया, इसलिए कर्ता में भी कौन सी होगी? कर्ता में, जो कर्ता में होगी वो किसमें होगी? क्रिया में होगी। तो आप लोग इसको एक सामान्य नियम से बता रहा हूं मैं आप लोगों से, जो आप ये कर्तृवाच्य पढ़ते हैं ना, आप इसका एक नियम याद रखो। आपको क्या याद रखना है? 1 2 1। 1 2 1 का मतलब क्या हुआ? 1 2 1 का मतलब ये हुआ, जो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा होती है। 2 का मतलब वाक्य में कर्म होगा, तो कर्म में कौन सी लगाएंगे? द्वितीय। और वाक्य में जो क्रिया होगी, उस क्रिया की बात करें तो कर्ता के अनुसार चलेगी, इसलिए क्रिया भी कैसी होगी? प्रथमा वाली होगी। ठीक है, तो मैं यूं कहूं आप लोगों से कि हमें इतना सा ध्यान रखना, कर्तृवाच्य को किसमें जब बदलेंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो हमें इतना सा ध्यान रखना है, 1 2 1 देखना है इधर तो, और उधर और कुछ देखेंगे हम लोग, क्योंकि अब हमें यह पता लग जाएगा कि 1 2 1 को कैसे बदलेंगे। आप तो इतना सा समझे। तो बताओ क्यों? क्योंकि कर्ता क्या होता है? प्रधान। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। इसके उदाहरण की बात करें उदाहरण की, जैसे बात करें जैसे सुरेश, हिंदी में लिखते हैं पहले ही, सुरेश ग्रंथ को पढ़ता है। सुरेश ग्रंथ को पढ़ता है, किसकी बात कर रहे हैं? सुरेश किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। बताइए कर्ता कौन है वाक्य में? ये तो कर्ता है। ये क्या है? ग्रंथ, कर्म उसका, और ये क्या है? क्रिया। हमें तीन चीज देखनी थी, कर्ता, कर्म और क्रिया। हमने यही पढ़ा
कि जो कर्तृवाच्य है उस वाच्य में और कर्मवाच्य में हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे वाक्य को बनाना है। तो एक वाक्य में 3 चीजें यहाँ आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, बात करें कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में कौन से लगाते हैं भाई? प्रथमा। यानी प्रथमा के लिए हमने क्या लिखा था? 1। कर्म, और कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय, इसलिए द्वितीय में कौन सी पढ़ी थी हमने? 2। और कर्ता के अनुसार क्या चलती है? क्रिया, इसलिए ये भी किसकी होगी? इसके अनुसार होगी, तो प्रथमा होगी। तो यानी 1 2 1। ठीक है, किसके अनुसार चलती है? ये इसके अनुसार चलती है। ठीक है, अब बात करें इसकी संस्कृत बनाने की, तो संस्कृत की बात करें तो सुरेश की संस्कृत क्या होती है? सुरेशः। क्या बनती है भाई? सुरेशः। किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। और आपको बताएं जो ग्रंथ शब्द है ऐसा शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है। किसका शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। और पुल्लिंग शब्द में ये ग्रंथ शब्द जो चलता है, ग्रंथः, ग्रंथो, ग्रंथा, ग्रंथम, ग्रंथो, ग्रंथान। एक ग्रंथ को पढ़ता है, बहुत से ग्रंथों को पढ़ता है, जिनको भी पढ़ता है। अभी हम यहाँ देखो कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। तो कर्म में क्या बन जाएगा इसका? ग्रंथम। क्या बन जाएगा? ग्रंथम। तो यहाँ देखना, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपको बोध होगा कि आगे स्वर होता है तो मैं यहाँ रहता है, और यदि स्वर नहीं होता, व्यंजन होता है, तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। इसलिए हम इसका भी क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे क्या लाना है? व्यंजन लाना है। धातु कौन सी है हमारी? पट धातु है। धातु कौन सी है? पढ़ना। और पढ़ने के लिए संस्कृत में जिस धातु का प्रयोग होता है उस धातु की बात करें तो धातु का नाम क्या है? पट। और पट का मतलब होता है पढ़ना। तो हमारी जो धातु कौन सी है भाई? धातु है पट। ठीक है, धातु पट धातु है। अब दो सुरेश के अनुसार इसके अनुसार चलेगी ना, इसी के अनुसार चलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ क्या है? 1 है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? 1। और यहाँ क्या है? 2। बताइए, सुरेश प्रथम पुरुष का एक वचन है या प्रथमा विभक्ति का एक वचन है? तो एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन, यानी प्रथम पुरुष की एक वचन वाली धातु आएगी। तो धातु आएगी तो हमारी धातु कैसी होगी? हमारी जो धातु है वो होगी क्या? देखिए धातु कौन सी? पट। तो यहाँ देखिए इसके अनुसार चलेगी ना, इसके अनुसार चलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 वाली लाएंगे। 1 का मतलब 1। तो बताओ धातु कौन सी है? पट। रूप क्या बन जाएगा? पठति। धातु क्या चलेगी? पठति। यह हमारा वाच्य हो गया कर्तृवाच्य। सुरेश ग्रंथ पढ़ता है तो क्या बन गया? सुरेशः ग्रंथम पठति। ये वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ता में प्रथमा हो गई, कर्म में द्वितीय हो गई, कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही है, इसलिए शब्द क्या बन गया? सुरेशः ग्रंथम पठति। दूसरा वाक्य लिखिए। अब हम इन वाक्यों को, जैसे हम लोग कर्तृवाच्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन वाक्यों को किस में परिवर्तित करेंगे? कर्म में परिवर्तित करेंगे। कर्म में परिवर्तित करेंगे, या जिनमें भाव नहीं होगा उनको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, बात करें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कर्म को भाव में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म है उसमें। यहाँ समझना आप लोग तो इतना सा, जैसे अन्य उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा अभी सुरेशः ग्रंथम पठति। आप इन वाक्यों को ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं वाक्यों से हम लोग कर्मवाच्य में इनको परिवर्तित करेंगे। किन में परिवर्तित करेंगे? उन्हीं वाक्यों की चर्चा करेंगे जिनको हम इसमें क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अभी हम ज्यादा उदाहरण नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप लोगों के सामने दुविधा ये हो जाएगी कि अब इनको कुछ परिवर्तित ही नहीं हो रहा, इसलिए आप अभी इतना सा समझे। एक नियम समझ लिया हमने। बात कर रहे हैं किसकी? कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में पढ़ा हमने प्रथमा, द्वितीय और क्रिया। ठीक है, यहां शब्द लिखा जैसे सुरेशः ग्रंथम पठति। इसी के साथ हमारा वाच्य जो है कौन सा? कर्तृवाच्य पूरा होता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्म में क्या होती है? द्वितीय होती है। 1 2 1 होता है। जबकि उदाहरण की बात करें, जैसे सुरेश ग्रंथ को पढ़ता है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता में प्रथमा, द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। शब्द क्या बन गया हमारा? सुरेशः ग्रंथम पठति। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है कर्मवाच्य। वाच्य की बात करें तो दूसरा वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। वाच्य का नाम क्या है? कर्मवाच्य। देखिए नाम से बोध हो रहा है कर्म, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है। इसमें क्या प्रधान होता है भाई? कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्म। अब जब कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में
कर्म में, क्यों, कर्म क्या होता है, उक्त होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, बात करें वाक्य में, एक वाक्य में होता है कर्ता। अब देखो अनअबीते च, हमने पढ़ा था अनुक्त कर्ता में एक सूत्र पढ़ा था तृतीय विभक्ति में कर्तरी करणीयोस् तृतीया। जब कारक प्रकरण पढ़ रहे थे एक सूत्र पढ़ा था कर्तरी करणीयोस् तृतीया, और आपको वहां बताया भी था कि कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। फिर आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि यह जो कर्ता होता है उसमें तृतीया क्यों होगी। फिर आपकी जिज्ञासा का समाधान ये हुआ कि जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो वाच्यों में कर्म वाच्य जब होता है, उस कर्म वाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ये हमने चर्चा करी थी। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, अब यहाँ कर्मवाच्य चल रहा है, तो कर्मवाच्य में वो सूत्र ये कहता है कि कर्तरी करणीयोस् तृतीया, यह कहता है कि कर्ता में, कर्मवाच्य का मतलब जो अनुक्त कर्ता है उस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो मैं ये कहूं यानी जो कर्ता है उसे कह सकते हैं अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता में। अब कर्ता जब हमारा अनुक्त हो गया इसलिए अब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि जो उक्त होता है उसके अनुसार चलती है। तो उक्त कर्ता तो किस में हो रहा है, कर्तृवाच्य में, और उक्त कर्म किस में हो रहा है, कर्मवाच्य में। इसके अलावा सब क्या होते हैं, अनुक्त होते हैं। तो वाक्य देखो, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। किस में होती है, अनुक्त कर्ता में। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। अब किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। तो बताओ इसमें कर्ता कर्म प्रधान है, कर्म में कौन सी लगाई हमने, प्रथमा। तो यहां ध्यान दे, क्रिया क्रिया कर्म के अनुसार चलती, क्रिया कर्म के अनुसार क्या करती है, चलती है। क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। इसलिए कर्म में कौन सी है, प्रथमा है, तो क्रिया भी किस क्रिया में भी कौन सी होगी, प्रथमा होगी। आप तो ये समझे, क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार। तो कर्म में कौन सी है, प्रथमा, इसलिए क्रिया में भी कौन सी होगी, प्रथमा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां जो क्रिया होती है ना वो आत्मनेपदी रूप की चलती है। वहां क्रिया जो होती है ना प्रश्नपदी होती है। कर्तृवाच्य में प्रश्नपदी की क्रिया होती है, जबकि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में आत्मनेपद की क्रिया प्रयुक्त होती है। तो बात करें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, यहां क्रिया यहां 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 क्रिया आत्मनेपद आत्मनेपद, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यहां क्रिया आत्मनेपदी होती है। मतलब आत्मनेपदी मतलब क्रिया का जो रूप है कैसा चलता है, आत्मनेपद रूप चलता है। यानी आत्मनेपद जो रूप है वो रूप चलते हैं। जैसे पट धातु है और उसकी बात करें तो रूप क्या चलेंगे, पटयते पटयेते पटयन्ते, पटयसे पटयेथे पटयेधे, पटयेद्वे पटये पटयावहे। तो बात करें यहां जो क्रिया होती है वो क्रिया किस रूप में चलती है, आत्मनेपदी रूप की चलती है। तो बात करें यहां हमें तो इतना ध्यान रखना, क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। कर्म एक वचन का है, द्विवचन का या बहुवचन का है, तो क्रिया भी कैसे चलेगी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के अनुसार चलेगी। लेकिन क्रिया का जो रूप होगा आत्मनेपदी होगा। यानी यहां क्रिया आत्मनेपदी होती है, यानी क्रिया में आत्मनेपदी रूप चलते हैं। ठीक है, एक सामान्य बात है आपको बताऊं, अलग से थोड़ी एक बात है अलग से, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अब मुझे ये बताइए पहले तो आप कि देखो यहां तीन चीज हो गई, वही तीन चीज, एक तो कर्ता, वही एक कर्म और एक क्रिया। तीन चीज हो गई, कर्ता कर्म क्रिया। यहां देखिए जो कर्ता है, इस कर्ता की बात करें तो यहां कर्ता जो है वो उस कर्ता में, और इस बात करें कर्म में और एक क्रिया, इनमें कौन कौन सी विभक्तियां होंगी। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कर्म, कर्म प्रधान होता है, कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा, इसलिए कर्म में कौन सी हो गई, प्रथमा।
अब कर्म के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया। या किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी, इसलिए क्रिया भी किसके अनुसार होगी? तो यहाँ प्रथमा की होगी, ठीक है, या प्रथम पुरुष की होगी। बात करें इस कर्ता की, तो कर्ता के लिए हमने अभी लिखा कि यहाँ अनुक्त कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ जो कर्ता है उस कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। तो हमारा जो नियम था वो क्या हो गया? 3 1 1। तो यूं समझिए कि जो हमने कर्तृवाच्य पढ़ा था उसमें 1 2 1 पढ़ा था, जबकि कर्मवाच्य क्या हो गया? 3 1 1। क्या हो गया? 3 1 1, 311। अब इतनी सी बात, सामान्य बात है, आप लोगों को इतना सा समझना है कि अगर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना है? केवल और केवल एक वाक्य याद रखना है कि 1 2 1 को 3 1 1 में बदलना है। क्यों? 1 को तो किसमें बदलो? 3 में, 2 को 1 में, और बाद वाली वैसी रहेगी, वो प्रश्नपदी की तो आत्मनेपदी हो जाएगी। तो 1 2 1 को किस में बदलेंगे? 1 2 1 को 3 1 1 में बदलेंगे, ठीक है। कुछ सामान्य बातें हैं आपको याद रखनी है, सामान्य मतलब कुछ आपके लिए जो आप लोग नहीं समझते हैं कई बार, तो हमें क्या करना है? देखो, कई बार हमें जब क्रिया का बोध नहीं हो, तो हमें क्या करना है? हमेशा क्रिया एक किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, कर्म के अनुसार चलेगी। तो कर्म के अनुसार चलेगी तो जो हमारी क्रिया होती है ना, उस क्रिया में क्या करना है? कई बार हमें क्या करना है? क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, यहाँ क्रिया उत्तमनिपदी होती है, क्रिया में आत्मनेपद रूप चलते हैं। तो हमें क्या करना है? मूल क्रिया जो है ना, मूल धातु, धातु का मतलब क्रिया, मूल धातु में यते जोड़ना है, यते जोड़ना है। जैसे 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 एक वचन की है तो एक वचन, ठीक है। यदि द्विवचन है तो क्या करना है, और यदि बहुवचन है ना तो क्या करना है? बात कर रहे हैं क्रिया की, और क्रिया यदि एक वचन की है तो क्या करना है? जैसे एक वचन की या द्विवचन की या बहुवचन की। जैसे अब बताओ, मूल जैसे मान लो पट धातु है, पट धातु कौन सी है? मान लो मूल धातु, मूल धातु, और मूल धातु क्या है? पट धातु क्या है भाई? पट धातु है। धातु कौन सी है? पट धातु है। अब बताओ, मूल धातु में क्या जोड़ना है? यते जोड़ना है। एक वचन में क्या जोड़ना है? यते। क्या जोड़ना है? यते। अच्छा, अगर इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है येते, और इसमें क्या जोड़ना है? यन्ते। बस इतना सा याद रखना है आपको। तो यहाँ हमारा रूप कैसे बन जाएगा? जैसे इसी को बनाना है, क्या बन जाएगा? एक वचन में लिए पट्टे यते, इधर क्या बन जाएगा? पट्टे येते, और इधर क्या बन जाएगा? पट्टे यन्ते। बहुत सामान्य बात है। एक कर्म में प्रथमा होती है, तो प्रथमा का मतलब यह प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया चलेगी। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और बहुत सारों के लिए बहुवचन चलेगा। अगर उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की है तो उनके आगे भी ऐसे ही जोड़ते रहेंगे, आत्मनिपद रूप बनाते रहेंगे। जैसे पटयते पटयते पटयन्ते, पटयसे पटयथे पटयद्वे, पटये पटयावहे पटयामहे, हमारे रूप चलते हैं आत्मनिपद के ऐसे, ठीक है। तो हमें तो केवल सामान्य चीज रखनी है याद। तो येते यन्ते, ये तो हो गया एक वचन में। अब इसी बात को करें, जैसे धातु हमारी कौन सी धातु है? मूल धातु की बात करें, पट धातु है, और पट धातु जो है उस पट धातु के जैसे आत्मनेपद पूरे रूप लिखते हैं हम लोग। जैसे बात करें आत्मनेपदी धातु के रूपों की, तो यह रूप कैसे लेंगे? यते येते यन्ते। तो रूप कैसे लेंगे? जैसे पटयते पटयते पटयन्ते, पटयसे पटयते पटयद्वे, पटये पटयावहे पटयामहे, ठीक है। अब हम बात करें जैसे, अब इसी वाक्य को आप समझे। और कभी कभी क्या होता है, एक थोड़ी सी बात और बता देता हूं, थोड़ी सामान्य सी बात है, इसी की सामान्य बात, कि कई बार हमें क्या करते हैं, जैसे कुछ धातु ऐसी होती है जिसमें आकारांत धातुएं होती है। ध्यान रखना, आकारांत जो धातुएं होती है ना, कौन सी धातु है? आकारांत, आकारांत, आकारांत। सामान्य बातें हैं, आकारांत धातुएं ई में बदल जाती है, इकारांत हो जाती है, यानी इकार वाली हो जाती है। ई में इकारांत यानी इकारांत वाली हो जाती है, ई में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे, जो आकारांत धातु है वह किकार कैसी हो जाएगी? ई में परिवर्तित हो जाएगी, इकारांत वाली हो जाएगी, ई यानी इकारांत हो जाएगी। जैसे धातु की बात करूं, जैसे
धातु है, मान लो दा धातु है, पा धातु है, गा धातु है, आकारांत देखिए इनमें, देखो दा पा गा, तो बताओ दा का क्या हो जाएगा ई, तो ई आ का क्या हो जाएगा ई, तो शब्द क्या बन जाएगा दी यते। अब बताओ यते, तो शब्द क्या बन जाएगा दा का दी, तो आप इतना ही समझो अभी, तो दा का मतलब हो जाएगा दी, पा का हो जाएगा पी, गा का हो जाएगा गी। अब जैसे इस्ता को इस्ते यते वो अलग होता है प्रयुक्त, लेकिन आपको तो ये अब याद हो यहां लगाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा दा को दीयते, पा को पीयते और गा को गीयते। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आकारांत धातु ये इकार यानी ई में परिवर्तित हो जाती है। ई का मतलब होता है इकारांत वाली हो जाती है। आकारांत धातु कैसी हो जाएगी इकारांत, क्या हो जाएगी ई का मतलब यहाँ क्या है, ई का मतलब यहाँ है इकारांत हो जाएगी, क्या हो जाएगी इकारांत हो जाएगी। आकारांत कैसे हो जाएगी इकारांत। ठीक है, एक अलग से बात और लिख देते हैं, कुछ धातु ऐसी जैसे री वाली धातु है ना, री जैसे ग्रह धातु है। अब बताओ रे का मतलब, ये तो रे है, ये वाली रे वाली धातु है रिकारांत धातु है, कैसी हो जाएगी रिकारांत हो जाएगी। मतलब रे का क्या हो जाएगा रे री में परिवर्तित हो जाता है, यानी रेकारांत वाली रिकारांत में बदल जाएगी। रे किस में बदल जाएगा री में, जैसे धातु है, जैसे हमारी धातु ये ग्रह धातु है, तो कहेगा क्या हो जाएगा गृह हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऐसे बदल जाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बात करें कर्म, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। यहाँ क्रिया आत्मनेपदी होती है, क्रिया में आत्मनेपदी के रूप चलते हैं। और मूल धातु में सामान्यतः यते जोड़ देते हैं, जैसे पट्यते पट्यते पट्यन्ते। और कुछ आकारांत धातु इकारांत में परिवर्तित हो जाती है, जैसे दा को दीयते, पा को पीयते, गा को गीयते। जैसे रे को री हो जाएगा, जैसे ग्रह को क्या बन जाएगा गृह, क्या बन जाता है गृह बन जाता है। तो हमारा नियम क्या बन गया 1 2 1 पढ़ा हमने कर्तरीवाच्य, और अब हो गया कौन सा 3 1 1। हमने वहां उदाहरण पढ़ा था, जिस उदाहरण की बात करें, हमने एक उदाहरण पढ़ा था यहाँ पे, और उदाहरण की बात करें तो हमारा उदाहरण था, क्या उदाहरण पढ़ा था, उस उदाहरण की बात करें ये वाला, सुरेश ग्रंथ पढ़ता है, ये वाला उदाहरण पढ़ा। सुरेश क्या करता है ग्रंथ पढ़ता है। और अभी उदाहरण की बात करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा ये नियम, उस नियम के अनुसार हम वाच्य उदाहरण की बात करें कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के उदाहरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कर्मवाच्य के उदाहरण। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें। हमने पढ़ा, देखो एक तो वाच्य पढ़ा था कर्तृवाच्य, तो आपको पता है 1 2 1 पढ़ा था, और कर्मवाच्य का नियम क्या है 3 1 1। ठीक है, अब कर्मवाच्य बनाने के लिए जो हमने पढ़ा था पहले, सुरेश ग्रंथ पढ़ता है, तो बताओ सुरेश में कौन सी विभक्ति लगाई थी प्रथमा, तो बताओ सुरेश का क्या बन जाएगा सुरेश। तो बताओ जैसे क्या बनेगा, एक कर्ता में तृतीया लगाएंगे, यहाँ कर्ता में क्या लगाएंगे तृतीया, तो सुरेश का क्या बनेगा, जैसे रामेण बनता है ना, वैसे क्या बनेगा सुरेशेन, तो क्या बनेगा सुरेशेन। ठीक है, जैसे राम शब्द आपको आकारांत शब्द है, राम है रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो इधर देखो सुरेशः सुरेशौ, सुरेशः सुरेशम, सुरेशौ सुरेशान, सुरेशेन। ठीक है, क्या बनेगा सुरेशेन, सुरेशेन। क्या करता है ग्रंथ पढ़ता है, तो कर्ता में कौन सी हो गई तृतीया होगी ना। क्या करता है ग्रंथ पढ़ता है, और हमने वहां ग्रंथ में कौन सी विभक्ति करी, ग्रंथ में द्वितीया करी, शब्द क्या बनाया ग्रंथम, क्या बनाया ग्रंथम। अब बताओ यहां हम बात करेंगे कर्ता, और वहां बात करें थे कर्म, तो यहां कर्म में कौन सी हो जाएगी प्रथमा। तो कर्म में देखिए प्रथमा करेंगे तो कर्म जो कर्म क्या है ग्रंथ को पढ़ता है, सुरेश ग्रंथ को पढ़ता है, तो बताओ ग्रंथ में कौन सी होगी प्रथमा, शब्द क्या बनेगा ग्रंथ है। क्या करता है ग्रंथ है, शब्द क्या लिखा है सुरेशेन ग्रंथ है। धातु कौन सी थी पट, हमने यही पढ़ा। अब धातु किस में चलेगी आत्मनेपदी में। कितने ग्रंथ पढ़ता है, एक ही ग्रंथ को पढ़ता है ना, बताओ यहाँ कौन सी हो गई प्रथमा, और इसके अनुसार यहाँ होगी प्रथमा। तो बताओ ग्रंथ में के साथ में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, यहाँ तृतीया है यहाँ प्रथमा है, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। धातु कौन सी है पट, लगाया यते, तो यहाँ आप सामान्य तरीके से बात करी थी, या बात करें आत्मनेपदी रूप की, तो हमारा जो शब्द है वो कैसे बन गया पट्टे यते। सुरेश है ग्रंथ है पठ्यते, सुरेश क्या करता है ग्रंथ को पढ़ता है।
प्रेस क्या करता है, ग्रंथ को पढ़ता है। इसी के साथ हमारा वाच्य पूरा होता है। कौन सा, कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि देखिए यहां जो कर्ता है उस कर्ता में कौन सी हो गई, तृतीया, कर्म में कौन सी हो गई, प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार चल रही है, इसके अनुसार चल रही है, इसलिए इसमें भी कौन सी होगी, प्रथमा, और प्रथमा का एक वचन, यानी प्रथमा का क्या हो गया, एक वचन। ठीक है, तो अब हमें यह पता लग गया कि हमने 1 2 1 इसको किस में बदल दिया, 3 1 और किसमें, 1 में। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अब हम अन्य उदाहरण लेकर के चलते हैं दोनों के। क्या करते हैं, अन्य उदाहरण, इसकी बात कर रहे हैं, अन्य उदाहरणों की। ठीक है, मैं वाक्य बोलता हूं, आप लोग बनाएंगे। जैसे पहले बात करें, हिंदी में बात कर लेते हैं, जैसे आपके अनुवाद का कार्य भी हो जाएगा और इसी के साथ में हमारा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भी हो जाएगा। कर्तृवाच्य को किसमें बदलना होता है, कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, बात करें राम, जैसे राम पुस्तक लिखता है, राम पुस्तक लिखता है। बताइए, कर्ता कर्म क्रिया 3 वाक्य हो गए। ये तो क्या है, कर्ता है, ये क्या है, कर्म, और ये क्या है, क्रिया। ठीक है, पहले वाक्य क्या बनाएंगे, कर्तृवाच्य, तो राम की संस्कृत क्या बनती है, और कर्ता में कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम है। अगर इसी को वाच्य बात कर रहे हैं हम, पहले कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य से कर्तृ भी हो सकता है। ठीक है, राम है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, और जो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है, और नपुंसकलिंग के शब्दों में हमेशा प्रथमा में और द्वितीया में समान रूप चलते हैं। जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, वैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो राम क्या करता है, राम है पुस्तकम लिखती, क्या करता है भाई, लिख धातु है, धातु का नाम क्या है, लिख, धातु का नाम क्या है, लिख धातु है। देखिए राम के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया, तो बताओ राम प्रथम पुरुष का क्या है, राम, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी किसके अनुसार चलेगी, इसके अनुसार, तो प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया होगी। तो बताओ लिख धातु में प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या चलेगा, सॉरी यह तो प्रथम विभक्ति का एक वचन है, यह प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। धातु कैसे चलेगी हमारी, लिखती, क्या बनेगी, धातु की बात करें तो हमारी धातु कैसे चलेगी, लिखती, रूप कैसे बनेगा, राम है पुस्तकम लिखती। ठीक है, सामान्य देखना, यह हमारे सामने क्या था, 1, ये क्या था, 2, और ये क्या था, 1। अब यह वाच्य हमारा कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को किस में बदल सकते हैं हम लोग, कर्तृवाच्य को बदलेंगे कर्मवाच्य में। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो 1 2 1 को किस में बदलेंगे, 3 1 1। सामान्य बहुत सरल तरीका है, इससे सरल तरीके से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें इतना सा ध्यान रखना है, रीट के अनुसार 1 2 1 को किस में बदल दो, 3 1 1 में बदल दो, 1 2 1 को किस में बदल दो, 3 1 1 में। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा एक दो एक को किस में बदलेंगे भाई, 3 1 1 में बदलेंगे। बताओ, एक शब्द क्या था, राम, तो राम का क्या लिखा था, राम है पुस्तकम लिखती। बताओ राम के संस्कृत में क्या बन जाएगा, एक वचन में, तृतीया के एक वचन में, एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन ही आएगा, यहाँ प्रथमा का एक वचन है तो यहाँ प्रथमा का एक वचन आएगा, तो क्या बनेगा, रामेण। रामेण क्या लिखता है, पुस्तक। पुस्तक जो शब्द है प्रथम यानी कर्म कारक में भी और कर्ता कारक में भी ऐसे चलता है। कर्ता में भी ऐसे चलता है, क्यों, प्रथमा में एक चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीय में क्या चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो क्या बनेगा, रामेणी। पुस्तकम का क्या रह जाएगा, पुस्तकम। अब देखिए धातु कौन सी है भाई, लिख। धातु कौन सी है, लिख। ठीक है, धातु लिख है, और आपको सामान्य तरीके से मैंने बताया था कि कर्म के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी। तो बताओ यहाँ प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है, यानी प्रथमा का एक वचन है, सॉरी, तो यहाँ पे भी प्रथमा का एक वचन यानी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। तो देखिए बताओ, लिख धातु यते लगा दो तो क्या बन जाएगा, लिख यते।
रामेण पुस्तकम लिख्यते, वाच्य कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। बहुत सरल बात है। बताओ कर्मवाच्य कैसे बदला आप लोगों ने? कुछ नहीं करना, इतना सा ध्यान रखना है। कर्मवाच्य बनाने के लिए पुल्लिंग वाले शब्दों को, जैसे आपने जो शब्द लिखा, जैसे मान लो राम पुस्तक लिखता है, पढ़ता है, जो भी करता है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया, ये तो वाच्य हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, बात करें इसको बदलना है कर्मवाच्य में, तो कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। वाक्य बन गया रामेण पुस्तकम लिख्यते। यदि परीक्षा के अंदर ये वाला वाक्य आ जाए, कौन सा वाक्य आ जाए? यहाँ तृतीय होगी ना, ये वाक्य आ जाए और इसको आपको देखा जाए कि आपके सामने दिया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको किस में बदलोगे, कर्तृवाच्य में बदलो या कर्म में बदलो। क्यों? क्योंकि ये तो आपको खुद को महसूस करना, अरे महसूस हो ही जाएगा, इसलिए हो जाएगी कि आपको यहाँ तो प्रथमा, वहां तो प्रथमा दिखाई देगी, यहाँ तृतीया दिखाई देगी, यहाँ आत्मनेपद रूप दिखाई देगा, वहां प्रथमेपदी रूप दिखाई देगा। तो आपको जब ये वाला रूप दिखाई दे तो हमें क्या करना है? इसको तो कर्तृवाच्य में लिखे दे, इसका मतलब आत्मनेपद रूप है, आत्मनेपदी रूप है, इसका मतलब कर्मवाच्य या भाववाच्य। लेकिन यहाँ जो दिखाई देगा प्रथमा या तृतीया दिखाई देगी। कर्ता में प्रथमा है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य, और प्रथमा में यदि तृतीया है तो इसका मतलब भाववाच्य या कर्मवाच्य, और कर्म दे रखा है तो इसका मतलब कन्फर्म कर्मवाच्य है। ठीक है, अब अन्य उदाहरण की बात करते हैं। जैसे बात करें शिशु जल पीता है, वाक्य में वही तीन चीज है। बात करें कर्तृवाच्य बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे अब, है ना? तो बताओ कर्ता में क्या बनेगा? शिशु जलम पीबती, शिशु जलम पीबती। ठीक है, शिशु क्या करता है? पीबती। धातु की बात करें पिब, और धातु क्या चलते हैं? पिबती, पिबता है, पिबंती, है ना? तो ये कौन? शिशु क्या करता है? जल को पीता है। अब यहां वाक्य देखिए, बताओ यहां वाक्य कौन सा हो गया? ये वाच्य हो गया कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य को किसमें बदलना है? कर्म में। हमें तो इतना सा देखना है, एक मिनट, ध्यान दे। अब वाच्य को किसमें बदलना है भाई? कर्म वाच्य में बदलना है। किसमें? कर्म में। कर्म वाच्य में बदलेंगे तो ये आपको तो जैसा देखना है 1 2 1, इसको किस में बदलोगे? 3 1 1। शिशु का क्या बनेगा? शिशुना। क्या बन जाएगा? शिशुना। क्या करता है? जलम का क्या रहेगा? जलम ही रहेगा। क्यों? जलम जलम जले, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। और धातु कौन सी है? पा। देखो अभी हमने चर्चा की थी ना, पा, पा का मतलब होता है पिब। धातु कौन सी है? पा धातु, मूल धातु है पा। धातु कौन सी है? पा धातु है। तो हमने बताया था ना आपको, सामान्य आकारांत धातु है, किसमें बदल जाएगी? ई में बदल जाएगी। तो बताओ क्या बन जाएगा? पाका पीयते। क्या बन जाएगा? पीयते। शिशु के द्वारा जल पिया जाता है। यदि परीक्षा के अंदर कर्मवाच्य आ जाए तो कर्तृवाच्य बनाना है, और कर्तृवाच्य आ जाए तो क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, जैसे अन्य उदाहरण की बात करें, शिशु जल पीता है तो शिशुना जलम पीयते। रमा पाठ पढ़ती है। बताओ रमा की संस्कृत क्या होती है? रमा पाठम पठती। क्यों? क्योंकि कर्ता में कौन सी होगी? प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार। इसलिए हमें यह पता लग गया कि ये कौन सा वाच्य है। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है भाई? कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य को किसमें बदल सकते हैं? कर्मवाच्य में। किसमें? कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में। ठीक है, यदि कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य है तो बताओ रमा का क्या बन जाएगा? बताओ रमा। तो हमें रमा शब्द याद होने चाहिए। रमा का शब्द का हमें प्रथमा का एक वचन याद है तो हमें तृतीया का एक वचन भी याद होना चाहिए। तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि। क्या बनता है? तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बनेगा रमया। रमया क्या करती है? पाठ पढ़ती है। जो पाठ शब्द है वह शब्द ऐसा है, पुल्लिंग का शब्द है। किसका शब्द है भाई? पुल्लिंग का शब्द है। तो शब्द की बात करें तो पाठ है, पाठो पाठा, पाठम पाठो पाठान। तो यहाँ देखिए बताओ द्वितीया है तो यहाँ हम इसमें किस में बदल देंगे? प्रथमा में बदलेंगे। शब्द क्या बन जाएगा? पाठ है।
क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 1 और यहाँ क्या होगा 3 1 1। अब पाठ एक वचन का शब्द है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक वचन प्रयुक्त करेंगे। तो पाठ का क्या बन जाएगा, जैसे धातु कौन सी है, पठ, यते लगाएंगे, एक शब्द क्या बन जाएगा, पठयते। बताओ कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। ठीक है, ऐसे अन्य जो भी उदाहरण हो हमारे, उनको आप इतना सा ध्यान रखना है, 1 2 1 को किसमें, एक इसमें, 3 1 1 को उसमें बदलना है। जैसे मैं जैसे कोई भी वाक्य, मैं भोजन करता हूं, जैसे मैं फल खाता हूं, मैं फल खाता हूं, सामान्य वाक्य है। आप लोगों को क्या करना है, मैं इसलिए लिख रहा हूं, यहां थोड़ा कुछ अलग बोध होगा। देखो मैं की संस्कृत क्या होती है भाई, अहम। क्या बनती है, अहम। फल के लिए क्या करेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फलम धातु कौन सी है, खाद, और क्या बनता है, खादति। अहम फलम खादति, अहम फलम खादति। बताइए, अहम फलम खादति, तो अहम को किसमें बदलेंगे, तृतीया में। तो अब हमें अस्मत् शब्द याद होने चाहिए। अब ये वाच्य कौन सा होगा, हमें बोध हो गया, ये वाच्य है कर्तृवाच्य। बताइए, अस्मत् शब्द का यह प्रथमा का एक वचन है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि। तो बताओ अहम का क्या बन जाएगा, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया। तृतीय में क्या बनता है, मया। बताओ फल का क्या रहेगा, फलम। क्या बन जाएगा, खाद, धातु कौन सी, खाद, मिला करके लिख देंगे द, और ये ध्य बनता है, शब्द क्या बन जाएगा, खाद्यते। मया फलम खाद्यते। बताओ क्या हो गया, 3 1 1 शब्द कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। कौन सा हो गया भाई, कर्मवाच्य। ठीक है, तुम, वाक्य लिखता हूं हिंदी में, तुम गीत गाते हो। तुम गीत क्या करते हो, गाते हो। बताओ तुम की संस्कृत क्या होती है भाई, त्वम। क्या होती है, त्वम। और गीत की क्या होती है, गीतम। और क्या कहता है, गा धातु है, और शब्द बनाएगा त्वम गीतम गायति। अगर एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, वो मध्यम, और द्विवचन है तो द्विवचन। वैसे वाक्य बनाते रहेंगे, हम चर्चा कर चुके हैं। तुम गीत गाते हो, तो संस्कृत बात करें, यहाँ 1 2 और 1, तो यहाँ 3 1 1 में बदलना है ना, 3 1 1 में बदलना है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसको, इसमें बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। किसमें, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो एक को किसमें, इसको बताओ तुम, तो तुम मतलब युष्मत् शब्द है, तो त्वम युवाम यम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो क्या बन जाएगा यहाँ, त्वया। गीत का गीत ही रहेगा, क्यों, क्योंकि शब्द कहता है गीतम का गीतम, गीतम गीते गीतानी, तो शब्द क्या बन जाएगा, त्वम गीतम। अब दा धातु आकारांत धातु है ना, आकारांत धातु है गा, तो गा का गी, तो बताओ क्या बन जाएगा, गीयते। त्वम गीतम गीयते, त्वम गीतम गीयते। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़े उदाहरण और समझ लेते हैं, आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं, जैसे परीक्षा में आ गया हमारे पास वाक्य आ गया बना हुआ कर्मवाच्य में, और उसको किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। ठीक है, वाक्य आ गया परीक्षा के अंदर और उसको परिवर्तित करना है। जैसे रामई रामई ग्रंथान, रामई ग्रंथान पठन्ति। क्या वाक्य आ गया, रामई ग्रंथान पठन्ति। बताओ राम में कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। इसमें देखो आप लोगों को सॉरी क्या लिखा है, रामई। अब यहां देखो वाक्य थोड़ा गलत बना दिया, हमें बनाना है कर्मवाच्य में। क्या बनाना है, कर्मवाच्य बनाना है। क्या बनाना है, कर्मवाच्य। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है, सारा डिलीट मारता हूं। देखिए हम बात करेंगे, अब वाच्य बनाते हैं, पहले कर्मवाच्य। एक उदाहरण देते हैं किसका, कर्मवाच्य का, और कर्मवाच्य को किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलते हैं। ठीक है,
राम के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो उदाहरण की बात करें तो क्या बनेगा? जैसे रामई, ठीक है। रामई, राम क्या करता है? ग्रंथों को क्या करता है? पढ़ता है। रामई ग्रंथः पठयन्ते। बताओ, इस शब्द को देखिए, आप लोग वाक्य को देखेंगे तो आपको बोध हो जाएगा कि यह कौन सा है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। देखिए ये कहाँ है, कौन सा है? कर्मवाच्य है। क्यों वाच्य है बताइए? इसलिए देखो यहां पे देखेंगे तो आपको बोध होगा कि राम शब्द में कौन सी है? तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और तृतीया विभक्ति का क्या है? ये बहुवचन है। क्या है? तृतीया का बहुवचन। इसका मतलब यहां इतना तक अलग है, लेकिन इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर देखिए शब्द कौन सा है? ग्रंथ। और इसके अनुसार क्या चल रही है? क्रिया। शब्द देखो ग्रंथ, तो ग्रंथ है, ग्रंथो ग्रंथा। इसका मतलब यह जो शब्द है प्रथमा का बहुवचन है। ये क्या है भाई? प्रथमा का, यानी प्रथम पुरुष कहूं या प्रथमा का क्या है? बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन है। बताइए ये प्रथमा का बहुवचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष के बहुवचन वाली आएगी ना। क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष की बहुवचन वाली आएगी। तो बताओ क्या बन जाएगा? प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठयते, पठयते, पठयन्ते, मूल धातु में पट, शब्द क्या बन गया? पठयन्ते। इसका मतलब ये वाच्य कौन सा हो गया? ये वाच्य हमारा है कर्मवाच्य। इस कर्मवाच्य को किस में बदलना है भाई? इस वाच्य को हम बदल सकते हैं तो किस में बदल सकते हैं? कर्तृवाच्य में। किस में बदलेंगे? कर्तृवाच्य में। जब इसको कर्तृवाच्य में बनेंगे तो शब्द दो तीन, अब ये देखो तीन, एक, और यहां पर भी एक है, ठीक है। तो तीन एक, एक को किस में बदलना है? एक दो एक में बदलना है। एक दो एक को ये बदलना है। अब बताओ एक दो एक में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? रामई। रामई देखो किसका है? प्रथम यानी बहुवचन का शब्द है, तृतीया का बहुवचन है, तो हम लोग किस में लाएंगे? प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो शब्द कैसा आएगा? जैसे बात करें यहाँ देखो राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामभ्यम, रामई। तो बताओ शब्द क्या बनेगा? अब हमें प्रथमा का बहुवचन लाना है। वचन तो वो का वही रहेगा। तो बताओ प्रथमा का वचन क्या बनेगा? तो राम है, रामौ, रामा। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? रामा। किनको पढ़ता है? ग्रंथों को पढ़ता है। अब बताओ ये प्रथमा का बहुवचन है तो द्वितीय का बहुवचन आएगा। प्रथमा का बहुवचन है तो यहां कर्म कारक में द्वितीय होगी, तो कर्म में द्वितीय लगाएंगे तो क्या करेंगे? ग्रंथम ग्रंथो, देखिए ग्रंथ है, ग्रंथो ग्रंथा, ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान। तो शब्द क्या बन जाएगा? ग्रंथान। राम है ग्रंथान। राम क्या करता है? ग्रंथों को पढ़ता है। अब एक राम नहीं है, कितने राम है? तीन राम है। तो क्या बन जाएगा? रामः ग्रंथान। अब धातु कौन सी है हमारी? पठ धातु। अब पठ धातु प्रश्नपद में प्रयुक्त होगी। धातु क्या चलेगी? पठती, पढ़ता, पठंती। क्योंकि तीन व्यक्ति है ना तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पठंती। इसको थोड़ा मैंने बढ़ा करके लिखा। बताओ यहाँ पहली होगी, यहाँ कौन सी आ गई? यहाँ ध्यान दे, यहाँ बताओ यहाँ आ गया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। यहाँ देखिए कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय है? यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन। और यहाँ प्रथमा का, प्रथम पुरुष का बहुवचन। क्यों? देखो इसके अनुसार एक चल रही है क्रिया। इसका मतलब ये वाच्य कौन सा हो गया? ये वाच्य हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे वाच्य हो गए दो। कौन कौन से हो गए? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना। कर्मवाच्य जो होता है ना, उस कर्मवाच्य की बात करें कर्तृवाच्य, उसके बाद में होता है देखो यहां देखिए, ये हमने उदाहरण लिखा सुरेश ग्रंथम पठति, उदाहरण लिखा था। इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि अब इसके बाद में हमने पढ़ा कर्मवाच्य। कौन सा पढ़ा? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य की बात करें तो जो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म में द्वितीय होती है, और कर्ता जो होता है उसमें तृतीय होती है, क्रियाक्रम के अनुसार चलती है, आत्मनेपदी में रूप चलते हैं, मूल धातु में यते जोड़ दिया जाता है, जैसे यते, यते, यंते। और आकारांत, कुछ आकारांत धातुएं ऐसी होती है जो इकारांत में परिवर्तित होती है, कुछ जैसे ऋकारांत धातुएं हो री में हो जाती है। हमने ये चर्चा करी थी। और हमने जो उदाहरण पढ़ा था उस उदाहरण को हमने परिवर्तित किया। जैसे सुरेश ग्रंथ पढ़ता है तो उसको हमने बनाया सुरेशिन ग्रंथः पठ्यते। इसके बाद हम बात करें उनके अलावा हमने जो भी अन्य उदाहरण पढ़े हैं उनके आगे हम चलते हैं।
ठीक है। अब एक होती है हमारा जिसकी बात कर रहे हैं वाच्य की, एक वाच्य होता है जिसका नाम है भाववाच्य। देखिए नाम क्या है, भाववाच्य। इसका मतलब इसमें क्या नहीं होता, वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में क्या नहीं होता भाई, कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। एक मिनट थोड़ा सा देखिए भाववाच्य है, वाच्य का नाम क्या है, भाव। थोड़ा सा आपका समय 2-4 मिनट तो आपकी खराब हुई अस्त व्यस्त, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वाक्य है भाव। भाववाच्यों में क्या होता है, एक तो कर्ता जो होता है ना, अब इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, और जिसे हम कहते हैं सकर्मक अकर्मक, हम वाक्य जो पढ़ते हैं सकर्मक यानी कर्म वाली क्रियाएं नहीं होती है, क्रियाएं तो होती है। भाववाच्य आप सामान्य ध्यान रखना, यहाँ एक तो होता है कर्ता और एक होती है क्रिया, दो ही चीजें होती है महत्वपूर्ण। यहाँ जो कर्ता होता है, इस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया होती है। और क्रिया, क्रिया में आपको बताई थी, क्रिया हमेशा क्या होगी भाई, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है। प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी, यानी आत्मनेपदी जो रूप है ना, आत्मनेपदी रूप का, जैसे आप तो समझो आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, कर्ता में कौन सी होगी, तृतीया। अब यहां कर्ता का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं हो रही है, यहां तो केवल क्रिया होगी, जो क्रिया हमेशा नित्य हमेशा जो है आत्मनेपद की प्रथम पुरुष की एक वचन वाली होगी। ठीक है, और कर्ता में कौन सी होगी, तृतीया होगी। अब जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे सामान्य बात है भाववाच्य में, जैसे हमने वहां पढ़ा था 3 1 1, यहां केवल इतना सा ध्यान रखना आपको, तो केवल 3 और 1। इसका मतलब भाववाच्य है, कर्मवाच्य भी नहीं है, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो जैसे राम पाठ पढ़ता है, तो बताओ अब यहाँ राम में कौन सी हो जाएगी, डायरेक्टली तृतीया रामेण, और धातु कौन सी लग जाएगी, पट, और लग जाएगा यते, शब्द क्या बन गया, रामेण पठ्यते। मैं हंसता हूं, देखो हम बात कर रहे हैं भाववाच्य की, क्योंकि भाववाच्य का जो कर्ता होता है, ये बताओ राम क्या है, कर्ता, और कर्ता में कौन सी हो गई, तृतीया। बताओ ये क्या है, क्रिया, और क्रिया की बात करें तो क्रिया के रूप किसमें चलेंगे, आत्मनेपदी में, और आत्मनेपदी में क्या चलेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन आत्मनेपदी। कैसा है, आत्मनेपदी। ठीक है, जैसे बात करें मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, बताओ क्या हंसता हूं, क्या हंसता हूं, कोई पता है, कोई कर्म है, नहीं, मैं क्या करता हूं, हंसता हूं। हंसना भी एक भाव है, और भाववाच्य में जो भाव में करना मतलब जो होता है कर्ता, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, तृतीया। बताओ कर्ता में कौन सी हो गई, मैं हंसता हूं, वाक्य है। इसी वाक्य को हम बता रहे हैं भाववाच्य में पढ़ते हैं, रामेण पठ्यते। एक वाक्य लिखा मैं हंसता हूं, या मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा, एक वाक्य लिखा मैंने, मैं हंसता हूं, इस वाक्य को मैं रिपीट करता हूं, मेरे द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, मैं हंसता हूं या मेरे द्वारा हंसा जाता है। पहले इसको एक काम करते हैं, हम कर्तृवाच्य बनाते हैं, तो बताओ इसकी क्या बनेगी, कर्तृवाच्य बनाएंगे तो अहम। बताओ हमने सामान्य नियम पढ़े थे, अब ये अहम जो शब्द है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हंसता तो भी उत्तम पुरुष की आएगी, तो क्या बनेगा, अहम हंसामि। मैं बात करूं ये, तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। और कर्तृवाच्य को किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं दे रहा ना, तो किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में बदलेंगे बताओ, तो अहम की संस्कृत क्या बन जाएगी, अहम का तो संस्कृत में अहम तो है ही, लेकिन इसका यहाँ तृतीया विभक्ति बनानी है, क्योंकि यहाँ नियम कौन सा हो गया, 1 और 2। अब इसको किस में बदलना है, 3 1 में बदलना है ना, सॉरी यहाँ 1 2 नहीं है, 1 1 ही है, यहाँ पर भी क्या है, 1 1, यहाँ क्या है, 1 1 ही है।
तो यहाँ पर हम इसको एक को 3 में बदलेंगे, तो बताओ क्या बदलेगा। अहम का हमने पढ़ा था अभी, अहम अवाम वयम वाम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि, तो क्या बनेगा मया। धातु कौन सी थी, हस। बताओ यहाँ तो उत्तम पुरुष के अनुसार उत्तम पुरुष की हो गई, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष का एक वचन, जबकि यहाँ पे क्या हो गई, हस धातु है और आत्मनेपदी का एक वचन ही चलेगा, तो क्या बन जाएगा हस्यते, मया हस्यते। जैसे तुम लिखते हो, ठीक है। कर्तृवाच्य बनाएंगे, तुम क्या बन जाएगा तुम। अब ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम पढ़ा भी है हम लोगों ने पहले, तो तुम। अब धातु कौन सी, लिख, तो लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, तो क्या बन जाएगा तुम लिखसी। अब यह देखिए यहां नियम कौन सा हो गया, एक और एक, यानी इसके अनुसार क्या हो गई, क्रिया हो गई, यानी इसके अनुसार क्या हो रही है भाई, क्रिया हो रही है। अब इसको किस में बदलेंगे, तो ये वाच्य कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। अब यहाँ कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे, भाववाच्य में। कर्मवाच्य में तो बदल ही नहीं सकता, कर्तृवाच्य केवल भाव में या भाववाच्य कर्तृवाच्य में ही बदल सकता है, जबकि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और कर्मवाच्य हमेशा केवल कर्तृवाच्य में बदलेगा, कर्मवाच्य हमेशा किस में बदलेगा, कर्तृ में। बताओ त्वम, तो त्वम की संस्कृत हमने लिख ली यहाँ, सॉरी त्वम तो हमने लिख लिया। अब त्वम प्रथम पुरुष का प्रथम विभक्ति का युष्मत शब्द का एक वचन है, तो हमने पहले भी चर्चा की है, त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ, त्वया। तृतीया हो गई। लिख धातु की बात करें तो लिख धातु और आत्मनेपद में क्या बन जाएगा, लिख्यते, क्या बन जाएगा, लिख्यते, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार क्या चल रही है, क्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं हंसता हूं, जैसे एक शब्द लिखा मैं हंसता हूं, यह शब्द है। अब इसी को बात करें, जैसे अन्य कोई उदाहरणों की मैं बात करता हूं, जैसे हम सब नाचते हैं, तो मैं पहले उसको बात करूं केवल भाववाच्य, और भाववाच्य की बात कर रहे हैं केवल, किसकी, भाववाच्य, और भाववाच्य से आपको क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। तो मैं एक संस्कृत लिखता हूं डायरेक्ट ही, अहम आवाम वयम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि, तो हमने लिखा है अस्माभि, ठीक है। अब यहां देखिए ये शब्द जो है ये किसका है, ये शब्द है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तृतीय विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। धातु कौन सी है, जैसे हम सब क्या करते हैं, गाते हैं, तो बताओ गा धातु, तो इकारांत है, इसको इकारांत करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, अस्माभि गीयते। इसका मतलब ये वाच्य कौन सा हो गया, ये वाच्य हो गया भाववाच्य। कौन सा वाच्य हो गया भैया, भाववाच्य हो गया, अस्माभि गीयते। अब यहाँ इसको हमें यह पता लग गया कि यहाँ तृतीया का बहुवचन है और यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि हमेशा यहाँ एक वचन वाली प्रयुक्त होती है, जबकि इसके अनुसार तो यहाँ अलग होनी चाहिए थी। यहाँ बहुवचन का है, यहाँ एक वचन की प्रयुक्त हो रहा है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो कर्तृवाच्य की बात करें तो ध्यान दे, कर्तृवाच्य में क्या करेंगे बताओ, अस्माभि, अस्मत् शब्द में देखना है कि यह जो अस्मत् शब्द का बहुवचन है, तो अस्मत् शब्द का बहुवचन है, तो देखिए अहम आवाम वयम, तो यहां शब्द क्या बनेगा, वयम, क्या बनेगा, वयम। अब बताओ हम सब क्या करते हैं, गीत गाते हैं, हम सब क्या करते हैं, गीत गाते हैं, तो हम सब की संस्कृत क्या होती है, वयम। अब तो हम वयम के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी, तो कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, तो बताओ गा धातु है, गा का मतलब गीत गाना है, गायती गायता गायंती, गायंती नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह अहम, अहम का मतलब होता है में, तो धातु कौन सी होगी, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो बताओ क्या बनेगा, अहम वयम, तो गायती गायते गायंती, गायसी गायते गायत, गायामी गायावह गायामह है, वयाम गायामह है। क्यों, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही पढ़ लिया था, कर्ता के अनुसार क्या होती है, क्रिया होती है, और कर्तृवाच्य में भी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, जबकि यहाँ भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होगी और क्रिया में तृतीया विभक्ति नहीं होकर के प्रथमा का एक वचन ही प्रयुक्त होता है। बात करें हमारे वाच्यों की, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य
कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है, जबकि कर्मवाच्य केवल कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होता है, यानी परिवर्तित होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में कर्ता प्रधान होता है, कर्म में द्वितीय होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य का कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। बात करें यहाँ जो क्रिया होती है वह आत्मनेपद रूप वाली चलती है, और कुछ ऐसी धातुएं जिनमें आकारांत धातु इकारांत में परिवर्तित हो जाती है। बात करें यहाँ के कर्ता ही कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। एक होता है भाववाच्य। भाववाच्य की बात करें तो जो हमारा भाववाच्य है उस भाववाच्य में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता। तो कर्म नहीं होता तो केवल क्या होता है? केवल और केवल क्या होता है? भाववाच्य में एक तो क्रिया होती है और एक क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होती है। आत्मनेपदी रूप प्रथम पुरुष के एकवचन की प्रयुक्त होती है। जैसे रामेण पठ्यते, तो यहाँ जो वाक्य है इस वाक्य को केवल और केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है। जैसे अहम हसामी से रामेण पठ्यते, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। यदि इसी वाक्य की बात करें तो इसी वाक्य को जैसे हम बदलें, इसी वाक्य को बदलें तो बताओ रामेण का क्या बनेगा? रामेण, ये तो क्या है? तृतीया, तो रामेण का क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए राम है, क्या बन जाएगा? राम। धातु कौन सी है? पट, शब्द क्या बन जाएगा? राम है पठती। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को किसमें बदल सकते हैं? भाववाच्य में। इसको हमने भाव में बदला, बताओ क्या बन गया? रामेण पठ्यते। तो कर्तृवाच्य को किसमें बदल सकते हैं? भाववाच्य में, और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में। कर्ता में यहाँ तृतीया थी तो यहाँ कौन सी हो गई? प्रथमा, और यहाँ इसके अनुसार क्रिया हो गई। ठीक है, बात करें जैसे मैं हंसता हूं तो क्या बन जाएगा? अहम हसामी। और यह कर्तृवाच्य का तो मया हस्यते, तुम लिखते हो तो त्वम लिखसी और त्वया लिख्यते। जैसे अन्य उदाहरण की बात, जैसे अस्माभि गीयते, यहाँ तृतीया का बहुवचन है और यह प्रथमा का एक वचन है, जबकि इसका यहाँ क्या होगा? यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा, यहाँ भी उत्तम पुरुष के बहुवचन वाली क्रिया होगी। ठीक है, इसी के साथ मित्रों ध्यान दिए, हमारा जो वाच्य का जो पाठ्यक्रम में जो बिंदु था वही इसी के साथ समाप्त होता है। कुछ हम लोग इसके बारे में टेस्ट के माध्यम से या ऑनलाइन जो भी हमारा टेस्ट है उसके माध्यम से या अन्य मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से इसके बारे में क्वेश्चंस का हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।